हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे अब वर्ब का जो है कि सातवां पार्ट, वीडियो का 7वां पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें पार्ट में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 8वें पार्ट का पहला रूल क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हिंदी में शब्द आता है प्यारे बच्चे बोलना। क्या आता है, बोलना। तो बोलना की दो मीनिंग होती है, एक होती है प्यारे बच्चे टेल और एक होती है स्पीक। तो जब कहीं पर आप एलाई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, झूठ। क्या होता है, झूठ। तो जब आप झूठ बोलेंगे तो उस दशा में बोलना की अंग्रेजी क्या लगेगी, टेल। और जब आप सत्य बोलेंगे, ट्रूथ माने क्या होता है, सच या सत्य। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जब आप सच या सत्य बोलेंगे तो उस दशा में बोलना की मीनिंग क्या लगेगी, स्पीक लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहां से एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। अब यहां से एग्जाम्पल बनाएगा, कैसे ध्यान समझिएगा। कह देगा कि डू नॉट स्पीक ए लाई। ठीक है, यानी झूठ मत बोलो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी ईरर है। क्यों ईरर है, क्योंकि यहाँ आप क्या बोल रहे हो, झूठ। झूठ के साथ बोलना की मीनिंग क्या लगती है, टेल। तो अब यहाँ पे लगाया क्या है, स्पीक, जो कि गलत है। और जब सही करेंगे तो इसके साथ क्या कर देंगे, स्पीक की जगह पर टेल लगा देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लो कह दिया कि ऑलवेज स्पीक, देखिए ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ठीक है प्यारे बच्चे, मतलब कि सदा सत्य बोलो। तो अब ये ईरर है। क्यों ईरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रूथ है। तो ट्रूथ का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है, सत्य। तो सत्य के साथ बोलना की मीनिंग क्या लगती है, स्पीक। और जबकि लगाया क्या है, यहाँ पे है टेल। तो अब ये ईरर है। और जब सही करोगे प्यारे बच्चे तो हम क्या करेंगे, टेल को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लगा लेंगे, स्पीक। तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। चलो नोट कर लो प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगला रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो प्यारे बच्चे कंजंक्शन होता है आपका लेस्ट। क्या होता है, लेस्ट। ध्यान दीजिएगा, लेस्ट कंजंक्शन होता है। ठीक है, लेस्ट क्या होता है आपका, कंजंक्शन होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो कि। ठीक है बाबू, तो कंजंक्शन क्या हो गया, लेस्ट, जिसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कह रहा है कि इसके बाद आने वाले वाक्य में, ठीक है, वर्ब के रूप में हमेशा लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो हमेशा शुड का। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड वगैरह आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि अगर दो वाक्यों के बीच में कंजंक्शन के रूप में लेस्ट, जिसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो कि का प्रयोग कर देता है, तो इसके बाद आने वाले वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में प्यारे बच्चे शुड का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात कि ये वाक्य हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होना चाहिए, तो ध्यान से समझ लीजिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चे लिस्ट जो है ना, तो लिस्ट यहाँ से ये कैसा अर्थ रख रहा है, तो यहाँ से निगेटिव अर्थ रखता है, इसीलिए वाक्य को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव में डाल देगा तो डबल निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जो कि ईरर होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिएगा कि देखिए लिस्ट हो गया कंजंक्शन, तो लिस्ट के बाद आने वाले वाक्य में क्रिया के रूप में शुड का प्रयोग करेंगे और इस वाक्य को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हमारा हो गया क्या, रूल। ठीक है प्यारे ननका, हो जी ननका, सुन पा रहे हो ना, हाँ बहुत ही अच्छा। चलो हो गया ना। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। देखिए तो अब एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो ध्यान से समझिएगा, जिसे कह दिया जाए कि वॉक केयरफुली। ठीक है, अब यहाँ पे दे देगा प्यारे बच्चे लिस्ट। ठीक, अब यहाँ पे डाल देगा कि यू में फाल। ठीक है, तब बताइए इसमें कहाँ एरर है, बोलिए कहाँ एरर है, यू में फाल। ठीक है,
अब बताइए कहाँ एरर है। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है, लेस्ट का। तो लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में क्रिया के रूप में किसका प्रयोग होना चाहिए, शुड का होना चाहिए, जबकि यहाँ प्रयोग किसका किया है, मे का। तो मे का प्रयोग किया है प्यारे बच्चे, तो क्या हुआ, गलत। ठीक है, तो ये पहली टाइप से ऐसे एरर बनाएगा। अब दूसरी टाइप से क्या एरर बनाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दूसरी टाइप से एरर बनाएगा तो अभी वाक केयरफुली को सेम रखेगा, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं करेगा। लिस्ट को भी सेम रखेगा, ठीक है, अब यू को भी सेम रखेगा और मे की जगह क्या लगा लेगा, शुड, ठीक है, और अलग से क्या बढ़ा देगा, तो नॉट, ठीक है। अब यहाँ क्या डाल देगा, फॉर। तो अब फिर भी एरर है, क्यों है, क्योंकि भाई कंजंक्शन के रूप में लिस्ट का तो प्रयोग किया है, ये तो सही है, ठीक, परंतु लिस्ट के बाद आने वाले वाक्य में शुड का भी प्रयोग किया है, ये भी सही है, परंतु लिस्ट के बाद आने वाले वाक्य जो है हमेशा किस में आना चाहिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो अब यहाँ प्रयोग किसका कर दिया है, नॉट का, तो वाक्य निगेटिव हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो जब निगेटिव हो गया तो इसीलिए एरर है। और जब आप सही करेंगे तो क्या करेंगे कि वाक केयरफुली को उतार लेंगे, क्या कर लेंगे, वाक केयरफुली हमारा उतर जाएगा, ठीक ना, वाक केयरफुली, ठीक है बाबू। लिस्ट को भी आप रिलेट करके उतार लोगे, ठीक है, यू को भी आप उतार लोगे, ठीक है। अब देखिए शुड तो उतरेगा ही उतरेगा, यहाँ से मे को हटा देंगे, अब मे की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, शुड का। और यहाँ से जो नॉट एक्स्ट्रा लगाया है, ये देखिए कह रहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, तो नॉट लगाया तो निगेटिव हो गया ना, तो ये नॉट भी आपका एरर को दिखा रहा है, तो नॉट को भी हटा देंगे, सीधा सीधा क्या कर लेंगे, फॉल, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत समझ आई, ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बातचीत को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए कह रहा है कि अगर दो वाक्यों के बीच में कंजंक्शन के रूप में सो डैट यानी ताकि का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, सो डैट यानी ताकि का प्रयोग करें, ठीक है। तो अब अगर सो डैट ताकि का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया हो, किस रूप में किया हो, सो डैट यानी ताकि कंजंक्शन के रूप में यूज किया हो, तो सो डैट के पहले अगर पहले आने वाला वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सो डैट के बाद आने वाली क्लॉज में मे का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, मे का। इस पर ध्यान दीजिएगा, हाई क्लॉज में मे का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और अब कह रहा है कि परंतु सो डैट के पहले वाले वाक्य में, सो डैट के पहले वाले वाक्य में यदि पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर दे, तो प्यारे बच्चे सो डैट के बाद आने वाले वाक्य में माइट का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, तो माइट का। तो देखिए अगर हाई पहला प्रेजेंट में आएगा तो हाई में किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, और जब यह पास्ट आया तो मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में बदलते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, वो सभी प्रेजेंट में होते हैं, उनको हम किस में बदल देते हैं, पास्ट में। तो जब भाई प्रेजेंट में है तो यहाँ में आएगा, और जब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। समझ आई बातचीत, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए अब एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कह दिया कि ही गोज into the class, he goes into the class, वह कक्षा में जाता है, so that ताकि, ठीक है, he might read। अब ये एरर है, क्यों एरर है, समझ पा रहे हैं। देखिए अब ये एरर के वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए थोड़ा सा विकल्प मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ नो एरर, ठीक है, ये 4th नंबर कर देता हूँ। देखिए इसको मैं कर देता हूँ 3rd नंबर, ठीक है प्यारे बच्चे, इसको कर देता हूँ यहाँ तक 2 नंबर, और ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि किस वाले ऑप्शन में एरर है, तो बताइए ऑप्शन वाले किस ऑप्शन में एरर है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हाई कंजंक्शन के रूप में क्या है प्यारे बच्चे, सो डैट, ठीक है। तो अब सो डैट के पहले वाले वाक्य में हाई किसका प्रयोग किया है, प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो अब जो सो डैट के बाद वाक्य आएगा तो उसमें यहाँ भी प्रेजेंट टेंस की क्रिया क्या आनी चाहिए, मे आनी चाहिए, और जबकि लगाया क्या है यहाँ पे, माइट। तो अब ये वाक्य क्या हुआ प्यारे बच्चे, एरर। तो जब हम एरर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd एरर में होगा, ऑप्शन नंबर 3rd एरर में होगा। तो इसका सही क्या होगा, तो अब माइट की जगह क्या हो जाएगा बाबू, मे, क्या हो जाएगा, मे, और रीड को ऐसे ही हम उतार देंगे, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। चलिए एक और एग्जांपल से समझिएगा। देखिए कह दिया कि सी
वेंट, सी वेंट टू गाजीपुर, सी वेंट टू गाजीपुर, सो दैट सी में परचेज द बुक। वह गाजीपुर गई थी ताकि किताब खरीद सके। ठीक है प्यारे बच्चे, तब देखिए स्टेटमेंट को एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एरर। एरर क्यों है? ध्यान से देखिए तो भाई कवर हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तब एरर कहाँ है, समझ पा रहे हैं? देखिए पहली बात क्या है, कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है? सो डैट का। तो अब सो डैट के बाद पहले आने वाला क्लास जो है प्यारे बच्चे ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। किस में है? हाई पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब सो डैट के बाद आने वाला वाक्य में प्यारे बच्चे यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए? पास्ट टेंस का ही प्रयोग होना चाहिए। तो मैं आपका किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो जब ये सही करोगे तो अब यही से एरर है, क्योंकि हाई आपका सो डैट के पहले वाला क्लास जो है, जो प्रिंसिपल क्लास है, इसमें पास्ट टेंस है, तो सबऑर्डिनेट क्लास का ये वाक्य कौन सा क्लास है? सो डैट के बाद वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास के वाक्य में किसका प्रयोग होना चाहिए? तो प्यारे बच्चे माइट का प्रयोग होना चाहिए। तो अब यहाँ मे का प्रयोग किया है तो गलत है। अब मे को हटा देंगे, यहाँ पे प्यारे बच्चे हम क्या लगा लेंगे? माइट। तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये रहा आप लोग का एडजेक्टिव का एक्सरसाइज। इस पूरी एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद तो फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, इसको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब एग्जाम पास में आएगा तो इन सभी एक्सरसाइज को मैं रिपीट कराऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो है कि आपका एग्जाम से रिलेट करके आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये आज बस इतना ही रहने देते हैं। और प्यारे बच्चे यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे वीडियो कैसा लग रहा है, ये हमारा कैसा लग रहा है, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और हम लोग बाकी अब जो है कि चीजों का अच्छा इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज को नोट्स किया है, अब हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, अगला रूल क्या है? कह रहा है कि यदि दो वाक्यों के बीच में अगर कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग कर दे? बिफोर का। तो बिफोर से जो पहले आने वाला वाक्य है वो आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और बिफोर के बाद जो आने वाला सेंटेंस है उसमें यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी अगर कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग किया है, टेंस टॉपिक को रिलेट करेगा, तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे और बिफोर के बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए बिफोर कंजंक्शन है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब इसके बाद आएगा प्यारे बच्चे तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने के पहले द पेशेंट डाइड, मरीज मर चुका था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये बिफोर है तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में प्यारे बच्चे इसको किस टेंस में आना चाहिए? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आना चाहिए। तो बनाया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो अभी एरर है, जब इसको सही करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो डॉक्टर हैड रीच्ड कर देंगे, यानी हैड लगा देंगे, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इसका यही होता है, तो वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी एरर क्या किया है कि द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। ठीक है, ये तो एरर है, ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए और बिफोर के बाद वाले किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्यारे बच्चे अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए पेशेंट और प्यारे बच्चे यहाँ पे कर लीजिए हैड डाइड, क्या कर लीजिए? हैड डाइड। ठीक है, तो अब ये एरर है, ठीक ध्यान दीजिएगा। तो अब हैड डाइड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो इसको पास्ट परफेक्ट में रख दिया। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन बनाया है, तो अब इसको सही करेंगे तब सही होगा कि द डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे हैड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डाल देंगे प्यारे बच्चे? रीच्ड। ठीक है, रीच्ड द हॉस्पिटल। ठीक है प्यारे बच्चे, तब यहाँ हो गया रीच्ड द हॉस्पिटल। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे प्यारे बच्चे बिफोर कंजंक्शन है, तो बिफोर कंजंक्शन को हम उतार देंगे तो बिफोर कंजंक्शन हो गया। ये तो आपका किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तब सीधा सीधा कर देंगे द पेशेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा?
तो डाइड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? तो इससे भी रिलेट करके एक दो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कर लिए नोट? चल हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि अगर कंजंक्शन के रूप में आफ्टर का प्रयोग कर दे, ठीक है, तो आफ्टर के पहले आने वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और आफ्टर के बाद आने वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि द स्टोर्म हैड कम, ठीक है, उसके बाद आफ्टर कंजंक्शन लगाया है द ट्री फॉल, ठीक है, यानी तूफान आने के बाद पेड़ गिर चुका था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आई पहला क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज है, तो इसको किस टेंस में आना चाहिए प्यारे बच्चे, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए, तो जो हैड लगाया है तो गलत है। इसको आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, यानी ठीक इसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा क्योंकि आफ्टर के पहले वाले में पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद वाले में पास्ट परफेक्ट। तो अभी एरर है, और जब सही करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा कि द स्टोर्म, ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद द ट्री, ठीक है प्यारे बच्चे, ट्री। अब यहाँ पे सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे, हैड। अब फाल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो फालन, तब ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत? ठीक है, इसको लिख लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, हो गया प्यारे बच्चे। चलिए एक और ध्यान दीजिएगा, चलिए एक थोड़ा सा अलग सा हम दिखा देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल अलग सा मैं बता रहा हूँ। जैसे कह दे कि आई हैव रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ठीक है प्यारे बच्चे, यस्टरडे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यस्टरडे का प्रयोग प्यारे बच्चे किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कभी भी कहीं भी यस्टरडे का प्रयोग कर दे तो वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है, तो एरर है, और जब इसको सही करोगे ना तो ये सीधा सीधा क्या होगा कि आई रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, योर लेटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यस्टरडे को उतार देंगे, तब हमारा स्टेटमेंट का हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हमने वर्क के सारे रूल्स लगभग कैप्चर कर लिया। अब जो भी बचे हुए रूल्स है तो फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको जो है कि कवर करेंगे प्यारे बच्चे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चे, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।